नमस्ते दोस्तों, कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए कहानी अम्मा का घर। लिखा है प्रसिद्ध लेखक पंकज सुबीर ने। शुचि, स्कूल जाने से पहले एक बार मोबाइल देख ले। तेरे मामा का कोई जवाब आया है क्या? मानसी ने अपनी बेटी शुचि की चिरौरी सी करते हुए कहा। मम्मी, नेट पैक ख़त्म हो गया है। नेट चलाऊंगी तो मेन बैलेंस में से कट जाएंगे पैसे। स्कूल से आकर नेट पैक डलवा कर देख लूँगी। अभी देर हो रही है मुझे। शुचि ने अपनी पुस्तकें समेटते हुए उत्तर दिया। इतने कौन से हज़ारों रुपए कट जाएंगे तेरे बैलेंस में से? 2 मिनट देख ले, मानसी ने कहा। मम्मी, जिद मत करो, कह दिया ना शाम को आकर देख लूँगी। कब से कह रही हूँ कि अपना ये काला पत्थर जैसा मोबाइल डस्टबिन में फेंक दो, जिसमें तुम बस हरा और लाल बटन दबाना जानती हो। जाकर अपने लिए भी स्मार्टफोन ले आओ। मगर नहीं, मेरी तो किसी को सुनना ही नहीं है, कहकर भुनभुनाती हुई शुचि चली गई। मानसी का छोटा भाई रंजन अमेरिका में है, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता है। 2 महीने पहले तक रंजन भारत में ही था, लेकिन 2 माह पहले ही कंपनी ने उसे अमेरिका भेज दिया, 2 साल के लिए। जब तक रंजन भारत में था, मानसी के लिए संपर्क में रहना आसान था, लेकिन अब कुछ मुश्किल हो गया है। हालांकि अब तो संचार में सोशल मीडिया ऐसा जुड़ गया है कि कहीं भी किसी के भी संपर्क में रहना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। मगर मानसी को कंप्यूटर और स्मार्टफोन दोनों ही ऑपरेट करना नहीं आता। स्मार्टफोन ऑपरेट करना तो अब धीरे धीरे सीख रही है शुचि से। फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल, अब यही साधन है रंजन के साथ संपर्क में रहने के लिए। कल रंजन का मैसेज शुचि के पास व्हाट्सएप पर आया था कि उसकी तबीयत कुछ ख़राब चल रही है। मानसी ने तुरंत शुचि से लिखवाया था कि अपना ख्याल रखे और तबीयत के बारे में बताता रहे। उसके बाद रात तक कोई उत्तर नहीं आया था रंजन का। मानसी को बड़ी बेचैनी हो रही है। परदेश में बीवी बच्चों के साथ अकेला है, कुछ ज़्यादा कम हो गया तो कौन भाग दौड़ करेगा। पूरा दिन मानसी का इसी चिंता में गुजरा। इस बार संडे को सागर के साथ जाकर नया स्मार्टफोन ले ही आऊँगी। रोज़ रोज़ शुचि की चिरौरी करनी पड़ती है। दोपहर बाद तार पर सूख रहे कपड़े उठाते हुए सोचा मानसी ने, मायके की पीड़ा क्या होती है ये शादी हो जाने के बाद ही पता चलता है। अभी शुचि क्या जाने उसके दर्द को। सोचते ही सोचते ऐसा लगा जैसे कोई फांस सी चुभ गई है अंदर। मायके की पीड़ा, ये शब्द रह रहकर मन में गूंजने लगे। हाथ के कपड़ों को वहीं छोड़कर वो आंगन में आकर बैठ गई। आज अचानक मानसी को लगा कि शुचि द्वारा केवल व्हाट्सएप चेक नहीं करने पर उसे इतनी पीड़ा हो रही है, तो अम्मा की पीड़ा कितने गुना अधिक होती होगी, जिनका तो मायके से नाता ही टूट गया है। वीणा मौसी की शादी में किसी बात को लेकर पिताजी और नाना जी में बहस हो गई थी। बहस बढ़ी तो बढ़ती चली गई। पिताजी को ऐसा लगा कि नाना जी ने घर बुलाकर सबके सामने उनका अपमान किया है। अधूरी शादी छोड़कर ससुराल से सारे रिश्ते नाते तोड़कर अम्मा को मानसी और रंजन को लेकर वापस आ गए थे। तब रंजन और वो दोनों तो छोटे छोटे ही थे। शादी की भागम भाग का आनंद लेते उन्हें पता ही नहीं चला था कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो अधूरी शादी छोड़कर यूं वापस चलना पड़ रहा है। उसके बाद पिताजी ने फरमान सुना दिया कि अब उन लोगों से कोई संबंध नहीं है। जिसने भी वहाँ संबंध रखा उसका मुझसे कोई संबंध नहीं रहेगा। मानसी के मन पर अभी भी वो दृश्य वैसे का वैसा ही अंकित है। जब तक उन लोगों को लेकर गुस्से में लौटते पिताजी के सामने और सारे में नानी ने रोते हुए आंचल फैला दिया था, लाला जी हमारी लाज रख लो, पर गुस्से में पिताजी ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। उस घटना के बाद अम्मा का फिर अपने मायके जाना नहीं हुआ। शादी के कुछ दिनों बाद वीणा मौसी और मौसा जी जरूर आए थे, लेकिन पिताजी के रूखे व्यवहार को देखकर थोड़ी देर रुककर ही चले गए थे। गुड्डन मामा और छुट्टन मामा चोरी छिपे अम्मा से मिलने आते रहे बस। पिताजी के दफ्तर चले जाने के बाद आते थे और उनके लौटने से पहले ही वापस चले जाते थे। मानसी और रंजन को चॉकलेट्स पैसे देकर जाते थे। तब रंजन और मानसी यही समझते थे कि ये मामा के आने के बारे में पिताजी को नहीं बताने की रिश्वत है। आज अचानक चिरौरी और मायके की पीड़ा से मानसी को सब कुछ याद आ गया। याद आया कि किस प्रकार पिताजी के दफ्तर जाने के बाद अम्मा उसकी चिरौरी करती थी। मानी, एक चिट्ठी लिख दे नानी के नाम कि यहाँ सब कुशल मंगल है। और उस एक चिट्ठी को लिखने में मानसी को कितना आलस आता था। कई बार तो झुंझला जाती थी मानसी अम्मा पर, उसी प्रकार जिस प्रकार आज सुबह शुचि उस पर झुंझला गई थी।
क्या अम्मा, जब पिताजी ने मना किया है वहाँ संबंध रखने को तो क्यों लिखवाती हो बार बार चिट्ठी? अम्मा कुछ ना बोलती, सूनी आंखों में नमी समेटे चुपचाप चली जाती। लिखना पढ़ना जानती थी अम्मा, लेकिन हाथ के दर्द के कारण लिख नहीं पाती थीं, इसीलिए मानसी की चिरौरी करती थीं। चिट्ठी पत्री का ये सिलसिला भी एक तरफा ही रहा। इधर से अम्मा का पत्र तो जाता था, पर उधर से पत्र नहीं आता था। अम्मा की ही मनाही थी, कहीं गलती से पत्र पिताजी के हाथ पड़ गया तो आफत आ जाएगी। अम्मा हर पत्र में अंत में लिखवाती थीं, बाकी सब ठीक है, पत्र का जवाब मत देना, तुम्हारी मुन्नी। जब गुड्डन मामा या छुट्टन मामा आते तो मायके की एक एक बात अम्मा खोद खोद कर पूछती। पटेल साहब की लड़की का कुछ जमा कि नहीं, अम्मा के पैरों की तकलीफ़ अब कैसी है, जैसे न जाने कितने प्रश्न। अच्छी खबर पर भी रो देती थीं और बुरी खबर पर भी। रंजन और मानसी दोनों समझ नहीं पाते थे कि ये क्या बात हुई भला, कि अच्छे समाचार पे भी अम्मा हुलस हुलस कर रो रही हैं। आज ज़रूर पता चल गया है कि क्यों होता था ऐसा, क्यों अच्छी खबर और बुरी खबर दोनों पर आंसू आ जाते थे अम्मा को। मानसी की शादी में मामेरा पर काफ़ी विवाद हुआ था। पिताजी नहीं चाहते थे कि मामा लोग आकर मामेरा करें, लेकिन परिवार के बुजुर्गों के आगे पिताजी को चुप होना पड़ा था। गुड्डन मामा और छुट्टन मामा दोनों मामियों के साथ मामेरा लेकर आए थे। मामा लोगों के आने पर अम्मा जब सिर पर कलश रखकर दरवाजे पर खड़ी हुईं तो उनकी आंखें ऐसे झरझर बरसीं कि पूरा माहौल गमगीन हो गया था। नाना जी और नानी नहीं आए थे। उस रात मंडप में केवल एक ही बात की चर्चा थी, मंजली मतलब अम्मा के मायके वालों द्वारा किए गए मामेरे की। मंडप के चौक पर बिठाकर जब दोनों मामियों ने अम्मा के हाथों में सोने के कंगन पहनाकर सिर पर बनारसी साड़ी उड़ाई थी तो गर्व से दपदपा गया था अम्मा का मस्तक। बुजुर्ग महिलाएं कसम खा खा कर कह रही थीं कि ऐसी पहरावनी अर्थात ममेरा उन्होंने जीवन में पहली बार देखा है। मामा लोगों द्वारा इतना जोरदार मामेरा करना शायद अम्मा की ओर से एक मूक जवाब था पिताजी को। शादी की पत्रिका पर हल्दी के पीले छींटे लगवाकर 2 लाइनें लिखवाई थी अम्मा ने। गुड्डन भैया, पीले चावल देहरी पर रखने नहीं आ पा रही हूँ, मजबूरी है। मानसी की शादी में सबको आना है, काज भी संभालना है और लाज भी। तब पहली बार ऐसा हुआ था कि चिट्ठी लिखवाती अम्मा की भरी भरी आंखें देखकर मानसी की आंखें भी घूमड़ आई थीं। अम्मा की पीड़ा को पहली बार अपने अंदर महसूस किया था मानसी ने। उस दिन 2 लाइनों की चिट्ठी लिखने के बाद मानसी ने पूछा भी था अम्मा से, बस कुछ और नहीं लिखना है? लेकिन अम्मा ने मना कर दिया था, नहीं, बस इतना ही रहने दे। उस दिन मानसी चाह रही थी कि अम्मा की चिट्ठी बहुत लंबी हो जाए, अम्मा लिखवाती रहें, वो लिखती रहें, लेकिन उस दिन अम्मा की चिट्ठी 2 लाइनों में सिमट कर रह गई थी। आंगन में बैठी मानसी सोचती जा रही है और रोती जा रही है। पिछले हफ्ते ही छुट्टन मामा और मामी आए थे बेटे की शादी की पत्रिका देने। देहरी में पीले चावल रखती मामी बोली थी, मानी तुम जरूर आ जाना, जीजी तो आएंगी नहीं, तुम आ जाओगी तो मान रह जाएगा हमारे। तुम्हारे नाना जी बेटी का मुंह देखने को तरसते हुए ही चले गए और तुम्हारी नानी जी भी अब उम्र से लड़ ही रही हैं। तुम आ जाओगी तो अपनी बेटी के ना आने का दुख शायद कम हो जाए उनका। मामी के कहते ही उसे औसारे में आंचल फैलाए खड़ी नानी याद आ गई थी। प्रत्यक्ष में तो मानसी ने यही कहा था, हाँ मामी जी जरूर आऊँगी, लेकिन पता था जाना कहाँ हो पाएगा। मम्मी, ओ मम्मी कहाँ हो? शुचि की आवाज़ सुनकर मानसी वर्तमान में आ गई। जल्दी जल्दी आंखें पोंछने लगी। इतने में शुचि वहाँ आ गई। लो तुम यहाँ बैठी हो, अरे क्या हो गया, रो क्यों रही हो? शुचि ने घबराते हुए दोनों कंधे थाम लिए उसके। कुछ नहीं, बस तेरी नानी की याद आ रही थी, मानसी ने आंखें पोंछते हुए कहा। अरे तो चली जाओ ना नानी के घर, कब से गई भी तो नहीं हो आप, शुचि ने लाड़ से डांटते हुए कहा। अभी? शुचि ने उलझन भरे स्वर में पूछा। और क्या, आपके मामा जी भी तो आए थे शादी का कार्ड देने, 3 रोज़ बाद उनके बेटे की भी तो शादी है। ऐसा करो दोनों जगह हो आओ, पहले मेरी नानी के यहाँ और फिर अपनी नानी के यहाँ, शुचि ने प्यार से थपकते हुए कहा। और हाँ, रंजू मामा का व्हाट्सएप मैसेज आ गया था, अब वो ठीक हैं, मैंने आपकी ओर से जवाब भी दे दिया है, शुचि ने लाड़ में मानसी के गोद में सिर रखकर लेटते हुए कहा। चल, ये अच्छी खबर सुनाई तूने, लेकिन शादी में कैसे जाऊं, मेरी तो कुछ तैयारी भी नहीं है, मानसी ने उलझन भरे स्वर में कहा। डोंट वरी मम्मी, मैं कर दूंगी सब,
आज खाने वाने से जल्दी निपट लेना, फिर आपका सामान जमा देंगे। रात को आपके हाथों में मेहंदी लगा दूंगी। शादी वाले घर में जा रही हो, अच्छा लगेगा। और शादी की शॉपिंग तो अपने मायके जाकर कर ही लोगी। यहाँ का तो तुमको कुछ वैसे भी अच्छा नहीं लगता अपने मायके के आगे। कहते हुए शुचि हंसी तो मानसी भी हंस पड़ी। सागर को घर आने पर जब मानसी के कार्यक्रम के बारे में पता चला तो हैरत में पड़ गए। इस समय ये क्या सूझी तुमको? सागर के प्रश्न पर मानसी को सकुचा गई, लेकिन शुचि बोल पड़ी, नो पापा, आप बीच में मत पड़िए, ये मेरा फैसला है। मम्मा जा रही हैं तो जा रही हैं बस। बस शब्द को इतनी जोर से बोला शुचि ने कि सागर मुस्कुराकर रह गए। दूसरे दिन मानसी को बस में बिठाकर शुचि और सागर खिड़की के पास खड़े हो गए। शुचि ने मानसी के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, यहाँ की चिंता मत करना, यहाँ मैं सब संभाल लूँगी। आराम से शादी वादी अटेंड करना। भैया की भी कल से छुट्टियाँ लग रही हैं, कल वो भी आ जाएगा। हम दोनों भाई बहन संभाल लेंगे तुम्हारी गृहस्थी, समझी? पिताजी दोपहर का खाना खाने के लिए हाथ धो रहे थे जब मानसी वहाँ पहुँची। अरे मानी बेटा, तू अचानक? पिताजी की आवाज़ सुनकर अम्मा भी दौड़कर बाहर आ गईं। चाय पीते पीते मानसी ने बताया कि वो छुट्टन मामा के बेटे की शादी में जा रही है। मानसी के बताते ही एकदम खामोशी छा गई। उसी खामोशी में मानसी अपने अंदर शुचि वाला आत्मविश्वास भरती रही। चाय का गिलास नीचे रखते हुए मानसी ने कहा, और अम्मा भी मेरे साथ जा रही हैं। उसके कहते ही धमाका सा हुआ, लेकिन अम्मा पिताजी में से कोई कुछ नहीं बोला। मानसी ने फिर कहा, चलो अम्मा, जल्दी खाना वगैरह निपटा कर तैयारी करते हैं चलने की। पर अम्मा ने अटकते हुए कहा, और पहले मानसी को देखा फिर पिताजी को। पर कुछ नहीं, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, तुम नहीं चली तो मैं भी आज के बाद यहाँ नहीं आऊँगी। मानसी के अंदर कल अपने पापा से बहस कर रही शुचि समा गई। अब कह रही है तो चले भी जाओ, पिताजी ने नीचे देखते हुए कहा। हाँ चलो, अब बहुत से काम है, खाना खाकर सामान जमाते हैं और फिर बाजार हो आते हैं। तुमने तो कुछ खरीदा ही नहीं होगा, मैंने भी नहीं लिया है कुछ भी। बुआ हो तुम, भतीजे की शादी में खाली हाथ जाओगी क्या? भतीजे के कपड़े, बहू की मुंह दिखाई, कितना कुछ सामान खरीदना है। शाम को मेहंदी लगा दूंगी तुम्हें, शादी वाले घर में जा रही हो तो अच्छा लगेगा। चलो जल्दी करो, रात की ट्रेन है। मानसी के मुंह से जैसे शुचि बोल रही थी। रात के 1 बजे की ट्रेन थी। पिताजी उन दोनों को ट्रेन में बैठाकर ट्रेन चलने तक रुके रहे। अम्मा बार बार उससे कहती रहीं, अपने पिताजी से कह दे घर चले जाएं। पर पिताजी नहीं गए। ट्रेन चलने लगी तो बहुत धीरे से मानसी से बोले थे पिताजी, मानी, शादी के बाद 2-4 दिन रुक कर आ जाना, आने की जल्दी मत करना, यहाँ की चिंता मत करना। प्रत्यक्ष में मानसी से और अप्रत्यक्ष में अम्मा से बोल रहे थे पिताजी। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ रही थी। मानसी को अपने कंधे पर टिके अम्मा के सिर में कंपन और नमी महसूस हुई। अम्मा रो रही हैं। मानसी ने कुछ नहीं कहा, बस प्यार से अपना हाथ अम्मा के सिर पर रख दिया। ट्रेन और अम्मा के रोने की रफ्तार एक साथ गति पकड़ रही थी। गति की ज़रूरत भी थी, क्योंकि ट्रेन को 25-30 वर्षों का बड़ा अंतराल तय करके अम्मा को अम्मा के घर जो पहुंचाना है। सुबह सुबह वो दोनों मामा के गांव उतरे। गांव के स्टेशन पर उतरते ही अम्मा के आंसू शुरू हो गए। घर पहुंचे तो वहाँ शादी की अफरा तफरी थी। अम्मा ने जैसे ही आंगन में कदम रखा, एक क्षण को हर कोई स्तब्ध रह गया। उसके बाद जो हाथ तोरण बांध रहा था वो तोरण छोड़ के भागा, जो भंडार से सामान निकाल रही थी वो भंडार खुला छोड़कर भागी। बात की बात में पूरा परिवार अम्मा के आसपास इकट्ठा हो गया। छुट्टन मामा ने अम्मा का हाथ पकड़ा और उन्हें अंदर ले गए। मानसी ने देखा कृष्णकाय नानी तख्त पर बैठी हैं। अम्मा दौड़कर अपनी माँ से लिपट गई। नानी के मुंह से बस इतना निकला, मुन्नी तू आ गई बिटिया। और फिर दोनों माँ बेटी गंगा जमुना हो गई। मानसी ने देखा अम्मा का पल्लू सिर पर से सरक कर कंधे पर आ गया है और बात बात पर पल्लू संभालने वाली अम्मा पल्लू पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हैं। और दें भी क्यों, मुन्नी बरसों बाद तो मायके लौटी है। अभी आप सुन रहे थे पंकज सुबीर जी की लिखी हुई बहुत ही भावपूर्ण प्यारी सी कहानी अम्मा का घर। उम्मीद है आपको भी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।